हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनिया के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। मेनिया रिफर्स टू सिंड्रोम इन विच द सेंट्रल फीचर्स आर ओवर एक्टिविटी, मूड चेंज एंड सेल्फ इंपॉर्टेंट आइडियाज। मेनिया का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन या ऐसी डिजीज जिसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि ओवर एक्टिविटी करना, मूड चेंज होना, मतलब 1 मिनट में आदमी गुस्सा तुरंत, खुश तुरंत, सैड, इस तरीके से सेल्फ इम्पोर्टेंट आइडियाज और ऐसे आइडियाज़ का प्रोड्यूस होना जिसमें खुद को इम्पोर्टेंस देना। ठीक है, ये हमारी हो गई डेफिनेशन। अगला ईटियोलॉजी। सबसे पहला हमारा आएगा न्यूरोट्रांसमीटर एंड स्ट्रक्चरल हाइपोथेसिस, मतलब कि हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो ब्रेन का स्ट्रक्चर, उनमें चेंजेस की वजह से मेनिया हो, किन चेंजेस की वजह से मेनिया होता है। सबसे पहला, मेनिक एपिसोड्स आर रिलेटेड टू एक्सेसिव लेवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन, इम्बैलेंस बिटवीन कोइनर्जिक एंड नॉन एड्रेनर्जिक सिस्टम्स और अ डेफिशिएंसी इन सेरोटोनिन। मतलब कि अगर हमारा नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन बढ़ता है, वो हमारा मेनिया कॉज कर सकता है। सेरोटोनिन का लेवल डिक्रीज होता है तो मेनिया कॉज हो सकता है। उसके बाद हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर में अगर लीजन्स हमारा प्रोड्यूस हो, अगर राइट हेमिस्फीयर में कोई लीजन है, या बाइलेटरल सबकॉर्टिकल एरिया में, या पेरिवेंट्रल ग्रे मैटर, इन तीन किसी भी एरियाज में अगर कोई भी लीजन या कोई भी अगर लीजन प्रेजेंट है या कोई भी वुंड है, तो उसके वजह से हमारा मेनिया हो सकता है। सेकंड आएगा हमारा जेनेटिक कंसीडरेशन। मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैव हायर चांस, रिलेटिव्स आर प्रोन इन जनरल पॉपुलेशन। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब एक ही जाइगोट से अगर 2 ट्विंस बने हैं तो उन ट्विंस में ज़्यादा चांस है कि उनमें दोनों को मेनिया होगा। रिलेटिव्स, जो मेनिक पेशेंट्स हैं उनके रिलेटिव्स को ज़्यादा चांस होगा मेनिया होने का इन कंपेयर टू द जनरल पॉपुलेशन। ठीक है। थर्ड हमारा आएगा साइकोडायनामिक थ्योरीज। कॉज कैन बी फॉल्टी फैमिली डायनामिक्स ड्यूरिंग अर्ली लाइफ, मतलब कि पेशेंट की अर्ली लाइफ में अगर फॉल्टी फैमिली, मतलब जो फैमिली है, अगर सही से फैमिली में ग्रो अप नहीं हो रहा है, फैमिली में सही से वर्क नहीं हो रहा है, अगर पेरेंट्स और दूसरे मेंबर्स के बीच में अगर ज़्यादा फाइटिंग हो रही है, ऐसा सीन है, इस वजह से वहाँ पे हो सकता है मेनिया। अगला हमारा आएगा साइकोपैथोलॉजी। Manic state shows lack of inhibition, apparent quickness of psychological reaction, distractibility, flight of ideas। ये हमारा हो गया। Abraham believed that manic episodes may reflect an inability to tolerate a developmental tragedy। अब्राहम ये बिलीव करते थे मैनिक एपिसोड्स हमारे रिफ्लेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल की इनेबिलिटी को टॉलरेट कर पाना डेवलपमेंटल ट्रेजेडी को। क्लीन बिलीव्ड इट एज एन डिफेंसिव रिएक्शन टू डिप्रेशन। हमारा क्लीन का मानना था ये हमारा डिफेंसिव रिएक्शन होता है डिप्रेशन के लिए। ठीक है। अगला हमारा आएगा क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर में हमारा सबसे पहला आएगा एलिवेटेड, एक्सपेंसिव एंड इरिटेबल मूड। इस पर हमारा होगा यूफोरिया, इलेशन, एक्साइटेशन, एक्सटेसी। ठीक है। और सेकंड हमारा आएगा साइकोमोटर एक्टिविटी। इसमें हमारा आएगा इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी रेंजिंग फ्रॉम ओवर एक्टिवनेस एंड रेस्टलेसनेस टू मेनिक एक्साइटमेंट। ठीक है। तीसरा हमारा आएगा स्पीच एंड थॉट। स्पीच एंड थॉट में फ्लाइट ऑफ आइडियाज, प्रेशर ऑफ स्पीच, क्लैंग एसोसिएशन, delusion of grandiosity, delusion of persecution, distractibility। Other features: impulsive behavior, poor judgment, hypersexual activity, absent insight, decreased attention and concentration। ठीक है। हम डायग्नोस कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? सबसे पहला यंग मेनिया रेटिंग स्केल हमारी होगी। ठीक है। सेकंड हमारा आइसोलेटेड क्राइटेरिया की बेसिस पे। थर्ड हमारा जो साइंस सिम्टम प्रोड्यूसर उनकी बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में सबसे पहला हमारा आएगा फार्माकोथेरेपी। मेडिसिन में हम लिथियम देंगे, कार्बामेज़ापाइन देंगे, सोडियम वालप्रोएट देंगे और इमेट्रोजिन देंगे। ठीक है। ये हमारा मेडिसिन में हो गया। सेकंड हमारा ईसीटी। ईसीटी हम तब देंगे अगर पेशेंट मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो। थर्ड हमारा आएगा साइकोसोशल ट्रीटमेंट। फैमिली एंड मैरिटल थेरेपी यूज टू डिक्रीज इंट्रा फैमिली। यहाँ पे हम फैमिली में मैरिटल थेरेपी स्पेशली देंगे ताकि पेशेंट में इंटरपर्सनल, इंट्रा फैमिलियल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सॉल्व आउट किया जा सके। ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस हमारी पहली, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू सिट लॉन्ग एनफ टू ईट एज एविडेंस बाय वेट लॉस। Impaired social interaction related to egocentric behavior as evidenced by inability to develop satisfying relationship. Self-esteem disturbance related to unmet dependency needs as evidenced by lack of positive feedback. Interrupted family process related to euphoric mood as evidenced by unable to take responsibilities। आज के सेशन में हमने डिस्कस किया मेनिया के बारे में। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।